आई वॉज अ टॉपर ऑफ माई क्लास एंड हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल और सबको लगता था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बिपाशा बासु। बट बचपन में एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। अपने फ्यूचर की किसको टेंशन नहीं होती भाई। 2023 में कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स मेरे पास आएंगे। क्या आगे आने वाले फ्यूचर में इससे बड़ा ब्रेक थ्रू मुझे मिलेगा? कभी भी मन में कुछ सवाल हो, फट से मैं एस्ट्रो योगी ऐप पर अपने 2-3 फेवरेट एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेती हूँ। एस्ट्रो योगी पर मुझे अपने प्रिवेसी का पूरा भरोसा है। आपकी कुंडली में ये लिखा है कल से शनि को नहलाना चालू कर दें, आपकी लग जाएगी सरकारी जॉब, आपकी जल्दी ही होने वाली है लव मैरिज, इस साल के अंदर आप लव मैरिज हो जाएगी, आपका एक्स लौट के जल्दी ही आ जाएगा। ऐसे कुछ ऐड आपको देखने को मिल रहे होंगे आजकल बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी। और हैरानी की बात यह है इन ऐड की जो टारगेट ऑडियंस है वो पढ़े लिखे लोग हैं। ये ऐड किस चीज के हैं? ये ऐड कुछ एस्ट्रोलॉजी एप्स के हैं जो आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां बनती जा रही हैं। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए खुद भी उस एस्ट्रोलॉजी ऐप पे गया और कुछ चीजें मैंने जो देखी उनके ऊपर भी बात कर रहा हूँ और किस तरीके से ठगी करी जा रही है उनके ऊपर भी मैं आपको बात कर रहा हूँगा। तो देखिए हो क्या रहा है, मार्केट वैसे ही डाउन है, मार्केट कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और लोगों की जिंदगी में हजारों दिक्कतें तो है ही हैं। इन ऐप पे क्या होता है, ये आपसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह ले लेंगे, पीछे कुछ एस्ट्रोलॉजर लाके बिठा देंगे और इस तरह के फेक प्रोमिसेस दिखाए जाते हैं जो ऐड में आपको दिखाया जा रहा है कि भाई बिना देखे उसने सब बता दिया। ऐसा कुछ भी यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है जी। कोई बिना देखे कुछ नहीं बता रहा है। आपसे वो लोग पूछेंगे कि आपको पूछना क्या है। क्या पूछना चाहते हैं पाशा, पूछ लीजिए। तो अगर मान लीजिए मैंने बता दिया कि भाई मुझे करियर रिलेटेड पूछना है, तो अब अगर मैंने कहा सरकारी जॉब नहीं लग रही तो ये बोलेंगे 1 से 2 साल में लग जाएगी, ये उपाय कर लो। प्राइवेट जॉब नहीं लग रही 6 महीने से 1 साल में लग जाएगी, ये उपाय कर लो। और उसके साथ साथ क्या बताएंगे, आपकी तारीफें करना चालू करेंगे। इन ऐप्स को मैंने देखा है, ये ऐप ज्यादा ना काउंसलिंग दे रहे हैं एज कंपेयर टू ये एस्ट्रोलॉजी। खुद को एस्ट्रोलॉजी जो ये पेश कर रहे हैं उसमें तो बिल्कुल दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट है, आपका मनी वेस्ट है। मैं तो कह रहा हूँ काउंसलिंग के नाम से अगर आप चीज को चला रहे हैं तो सीधा सीधा कहो ना भाई काउंसलिंग ऐसा है। लेकिन नहीं, हो क्या रहा है, फेक मोटिवेशन बांटी जा रही है और उसके नाम पे कुछ चुनिंदा चीजें आपको सर्व कर दी जाती हैं। लेकिन टारगेट कैसे किया जाता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके हमारे एडिटर आपको वीडियो चला के दिखा देंगे, एड चला के दिखा देंगे, मेरी आवाज के साथ साथ आपको ये एड चलते हुए दिख जाएंगे। इन एड्स के अंदर क्या दिखा रखा है कि ये सेलिब्रिटीज आके फेक प्रॉमिस कर रहे हैं, मेरी यहाँ कहा था ये हो गया, वहां कहा था वो हो गया, जिससे आपका बिलीफ सिस्टम बन जाए। और होता क्या है कि मान लीजिए मैंने 100 लोगों की पिटिशन करी, उसमें से अगर 2 लोग भी ठीक हो गए तो वो इंसान मेरी और ज्यादा प्रमोशन करेगा। और इंडिया के अंदर अंधविश्वास करने वालों की तो कोई कमी है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह खराब है, बट मैं ये कह रहा हूं कि इन एप्लीकेशंस पे पाए जाने वाले एस्ट्रोलॉजर्स में से मैक्सिमम में कोई दम नहीं है, कोई भी दम नहीं है। क्यों? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फटाफट आपने कॉल उठाई, आपने अभी अभी ऐड करा, तुरंत आपने कॉल उठाई और आप जैसे बोल रहे हैं, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करे ये 2 चीज, कि जैसे मैं उसे मैनिपुलेट करना चाह रहा था वो वैसे ही मैनिपुलेट होते जा रहे थे। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन पे सेम एस्ट्रोलॉजर सेम ऐप पे कई एस्ट्रोलॉजर से बात करके देखी, सेम क्वेश्चन हर किसी के हिसाब से, किसी ने मेरे राहु में दिक्कत बताई, किसी ने मेरे केतु में दिक्कत बताई, किसी के हिसाब से मेरी जॉब 4 महीने के अंदर लग जाएगी, किसी के हिसाब से मेरी जॉब लगने में भी 1 साल लगेगी। तो इन चीजों का कोई भी लेना देना आपस में नहीं है। इन एस्ट्रोलॉजी का इतना ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है कि अब कुछ ऐसी रील्स आ गई हैं जिसमें कुछ कह रहे हैं कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चले गए हैं तो उन्हें ऐसे बुला लो, वैसे बुला लो। टोटल बकवास है, टोटल बकवास। आपको मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं अपने बचपन का। जब तक ये एस्ट्रोलॉजर्स डिजिटली नहीं थे हमारी गली में, मतलब जहां मैं रहता हूं, भाई लोकेलिटी में एक एस्ट्रोलॉजर आया और क्या हुआ कि मेरे ही कुछ रिलेटिव थे, वो आए हुए थे। उन्होंने मेरे से कहा कि ये एस्ट्रोलॉजर है, इन्हें अपना हाथ दिखा दो। मैं बहुत छोटा था। उन्होंने मेरा हाथ देखा और कहा, पहले मेरे से कहा कि आपकी जिंदगी में पढ़ाई ज्यादा नहीं है। मैं आज एक बीटेक इंजीनियर हूँ, शायद सही में बोल रहे थे, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ज्यादा नहीं है, तो उनका मतलब 10-12 भी था, लेकिन मैं तो ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। तो ये चीज तो अब भी गलत हो गई, चलिए उसे छोड़िए।
उन्होंने एक बात कही, कई सारी बहुत बड़ी बड़ी बातें मारने के बाद मेरे दोस्त का हाथ देखा तो भाई जिंदगी बहुत ज्यादा पढ़ाई है और वो बंदा कुछ नहीं करता, ठीक है जी। प्लस उन्होंने कहा कि आपकी दादी एक्सपायर हो चुकी है। अब मेरे हाथ में लिखा था उस टाइम कि मेरी दादी एक्सपायर हो गई, मेरी दादी आज तक जिंदा है और वो उस टाइम भी सामने खड़ी थी। तो ये सब केवल प्रिडिक्शंस होती हैं, आपसे कुछ ऐसी चीजें वो जानबूझ के उगलवा लेते हैं जिनसे उन्हें आइडिया लग जाता है कि अब लाइफ में क्या चल रहा है, और कुछ जनरल चीजें बोली जाती हैं कि आप बहुत अब आप किसी भी इंसान को ये बोलेंगे कि आप बहुत मेहनती हैं, या फिर आप जो सोच लेते हैं ना एक बार जल्दी से सोचते नहीं है, और अगर सोच लिया ना तो उसे तो करके ही रहते हैं। आप वो इंसान हैं कि शेर के मुंह में हाथ डाल के भी चीजें निकालना है। और जब इंसान पर्सनली ऐसी बातें बोलता है ना तो आप कहते हैं हाँ सही बोल रहा है। या फिर आपका कोई रिलेशन था तो आपसे वो इस तरह की बातें कह सकते हैं कि आप तो बहुत लॉयल थे लेकिन सामने वाला पर्सन ही लॉयल नहीं था, या फिर आपकी फलानी दशा अभी सही नहीं चल रही है इसलिए आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं होता। जिनकी 20-20 साल शादियों को हो चुके हैं उन लोगों के बीच में भी मिसकम्युनिकेशन हो जाया करता है। तो ये नॉर्मल सी बातें आपके आगे लाके पटक दी जाती हैं, इसके लिए आप इन्हें पैसे पे करते हैं। तो मेरे लिए तो ये बेवकूफ़ी है। अगर आपको खुद डिमोटिवेट फील हो रहा है किसी दोस्त से बात कर लो, किसी ऑफिशियल काउंसलर से बात कर लो अगर काउंसलिंग की नीड है, क्योंकि वो मेंटल इश्यू होते हैं, हम लोग उसे प्रायोरिटी नहीं देते हैं लेकिन वो होते हैं। तो किसी अच्छे से काउंसलर से बात कर लो भाई, ठीक है। लेकिन फालतू एस्ट्रोलॉजर से बात करना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मैं फिर इस चीज को रिपीट करूंगा, मैं किसी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस प्रोफेशन में जो आधे से ज्यादा लोग जिन्हें बिल्कुल भी उस प्रोफेशन की नॉलेज नहीं है, बस पैसा कमाने के लिए आ गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और उनके पीछे पागल हुई यूथ की बात कर रहा हूँ कि भाई 5 रुपए पर मिनट 10 रुपए पर मिनट पे आपको कोई भी ढंग का एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलने वाला, जिसे खुद की नॉलेज है वो भी नहीं मिलने वाला, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो को यही रैप अप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।